नमस्कार साथियों, मैं जस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि सर ये जो अपने करेक्शन करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं। यदि आप भी मन में कुछ सवाल हैं और चाहते हैं कि उसका जो सॉल्यूशन भी मैं करूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप लिख दीजिएगा ताकि हम वहाँ से पढ़कर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लें। अब देखिए, मेन मुद्दे की बात पर आते हैं जो कि आज हम यहाँ पे करने आए हैं। कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों की कुछ त्रुटि सुधार करने की आवश्यकता पड़ जाती है उनकी मार्कशीट में। होता क्या है, कभी नाम गलत हो जाता है, कभी माता का नाम, कभी पिता का नाम, या कभी-कभी रोल नंबर क्या, डेट ऑफ बर्थ भी जो है गलत हो जाती है। तो उसके लिए ये सुविधा के लिए पोर्टल बनाया गया है। तो इसमें क्या है, दस्तावेज़ जो है घर से बोर्ड को भेजने और संशोधन बाबत जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है, और इसमें वांछित सुधार संभव है या नहीं, ये बोर्ड तय करेगा। और यदि तय करेगा कि और संभव है, तो वो संभव करेगा, मतलब सुधार करेगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या-क्या है वो सारी प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और देखिए मैं यहाँ पे आया कैसे और आपको कैसे आना है। सबसे पहले आपको जो है अपनी राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को जो है खोल लेना है, अर्थात आपको ब्राउज़र में जाके आरबीसी को सर्च करना होगा। जब आप ब्राउज़र में जाके आरबीसी को सर्च कर लेते हैं, तो आपको राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलता है, उसे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ करेक्शन इन डॉक्यूमेंट्स का फॉर करेक्शन इन डॉक्यूमेंट्स का कॉलम दिखाई देता है, उसे आपको जो है क्लिक करना होगा, है ना? उसे क्लिक करने के पश्चात जो है आप वहीं पर पहुँच जाओगे जहाँ पे मैं सर्वप्रथम था। यहाँ पे पहुँचने के पश्चात जो है, यहाँ पे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को पढ़ लेना है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि आप जो करेक्शन करवाने जा रहे हो, उस करेक्शन से संबंधित आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके पश्चात जो नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, उसे क्लिक करने पर आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने काम हो जाएगा। 3 दिनों के अंदर आपको एक मेल मिलेगा, और यदि वो कहता है कि हाँ, इसमें संशोधन संभव है, तो आपको इस साइट के माध्यम से शुल्क जमा कराना होगा। शुल्क जमा कराने के पश्चात आपको जो है संशोधन कर दिया जाएगा। यदि आप 10th क्लास में हो, तो आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिएगी, क्या-क्या वस्तुएँ, कौन-कौन सी फ़ोटोकॉपी चाहिएगी, वो आपको हम बताते हैं। उससे पहले आप क्या है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लीजिए। वहाँ से जो आगे जो आएगा सारा प्रपत्र एक साथ ही बता देते हैं। आपको क्या है, सबसे पहले आपको जो है अपना एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना होगा। स्टूडेंट नेम आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने, स्टूडेंट नेम जो है उसके बाद सिलेक्ट करना होगा। स्टूडेंट नेम सिलेक्ट करने के पश्चात आपको एक मान्य ईमेल आईडी जो चालू होनी चाहिए, है ना, वो ईमेल आईडी जो आपको भरनी होगी। और अपना नाम जो है सही से उसमें वर्तनी, जो आपकी आधार कार्ड में या लिखा हुआ है सही एकदम नाम, वो लिखना है। उसके पश्चात आपको मेल आईडी एकदम बिल्कुल सही भरनी है, क्योंकि वो काम आपको आने वाली है, उसी पे आपको मेल मिलेगा 3 कार्य दिवसों के भीतर। तभी आपको सारा कुछ पता चल पाएगा। उसके पश्चात आपको भरने हैं एक सही मोबाइल नंबर, क्योंकि उस पे आपको कुछ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आपको आधार कार्ड के नंबर भी यहाँ आपको लिखने पड़ेंगे। यदि आपके आधार कार्ड में कुछ गलती है, तो पहले जाइए आधार कार्ड सही करवाइए, उसके पश्चात ही आपको यहाँ पे आना है, ताकि आप आधार कार्ड की डिटेल जब उनके पास जाए तो वो सारी बिल्कुल सही हो। उसके पश्चात क्या करना है कि आपको अपना करेक्शन किस में करवाना है, वो उस पे आपको जो है ब्लू टिक करना होगा। अर्थात आपको टिक करना होगा, वो ब्लू अपने आप हो जाएगा। खुद के नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, जिसमें भी है उस पे आपको टिक करना होगा। यहाँ ग्रीन टिक है, लेकिन आपको ब्लू टिक करना होगा। यदि आप 10th क्लास में हैं, तो आपको क्या-क्या सामग्रियाँ चाहिएगी वो मैं बताता हूँ। जैसे 8th क्लास की मार्कशीट चाहिएगी एक, तो आपको यदि है तो आप वो लेना। और आपका एसआर नंबर यानी स्कॉलर रजिस्टर्ड नंबर जो है आपको स्कूल में मिलेगा, उसका जो आप जितने नंबर पे रजिस्टर्ड हो उसकी एक छाया प्रति वो आपको स्कूल के प्रधानाचार्य आपको दे देंगे, वो छाया प्रति आप ले लेना। वो प्लस में आपका जो डॉक्यूमेंट्स जो है पिछले वाले वो ले लेना। और प्लस में आपके यदि आप टीसी आपके पास है ना, कहीं से आए हो टीसी है, तो वो टीसी ले लेना, नहीं हो तो भी चलेगा। और ये अपनी जो मार्कशीट जो है मूल अंक तालिका वो ले लीजिएगा, और इन सारों की एक पीडीएफ बना के आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। एक ही पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ एक से ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पीडीएफ अपलोड होगी। तो वो पीडीएफ आपको अपलोड कर देनी है। उसके पश्चात आपको नीचे कॉलम दिया जाता है क्वारी मैक्सिमम 250 कैरेक्टर्स, इन 250 शब्दों में आपको कुछ लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और मतलब समझा देना कि आपको क्या इसमें करेक्शन करवाना है और क्यों करवाना है।
वो सब आप लिख दोगे और जो आपने मेल आईडी भेजी है सब जो सबमिट क्वेरी पे कर दोगे तो उसके बाद जो मेल आईडी भेजी है उस मेल आईडी पे एक मेल मिलेगा आपको कुछ ही कार्य दिवसों के भीतर भीतर, मतलब कह रहे हैं कि 3 दिनों के अंदर अंदर मिल जाएगा। जब ये मिल जाएगा तो आपको बता देंगे कि हाँ भाई हो सकता है या नहीं हो सकता। यदि हो सकता है तो आपको कुछ शुल्क लेंगे, 250 से 300 के आसपास का शुल्क होता है, कम ज़्यादा होता रहता है और ये शुल्क आपको भरना होगा। ये शुल्क भरते ही आपका जो है संशोधन का कार्य जो है पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में संशोधन होके आपके पास नया डॉक्यूमेंट जो है आ जाएगा। ठीक है, 10th वाली जो अपनी या तो ओरिजिनल मार्कशीट लगा दीजिएगा या अपनी जो नेट की मार्कशीट है, जो नेट पे आई है ना अभी अभी, वो मार्कशीट की फोटोकॉपी यानी उसका पीडीएफ के अंदर वो लगा दीजिएगा। तो जैसे भी आप कर सकते हो उस प्रकार से वो कार्य कीजिएगा ताकि आपको सरल हो, सुलभ हो, है ना। किसी भी प्रकार की जानकारी का अभाव मत रखिएगा। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको उस जानकारी का प्रत्युत्तर भी दे देंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा उन सभी मेंबर्स के साथ जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।